नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। 10 का दम देख रहे हैं आप। क्या यूपी में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं? और इसकी अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि देश में जनगणना का पहला चरण चल रहा है जो 30 सितंबर तक चलेगा और इसका दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच होना है। यूपी में इसके लिए 5,25,000 शिक्षकों और 600 से अधिक एसडीएम डीएम की ड्यूटी लगी है। यूपी में बूथों की संख्या बढ़कर 1,77,000 हो चुकी है और इसके लिए चुनाव ड्यूटी में 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी चाहिए। ऐसे में जो स्टाफ जनगणना कर रहा है वही चुनाव भी कराता है और अगर दोनों काम साथ हुए तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। इसके साथ ही फरवरी मार्च के महीने में ही यूपी सीबीएसई और आईसीएसई की बोर्ड परीक्षाएं भी होती हैं। लाखों शिक्षक परीक्षा कराने और कॉपियां जांचने में व्यस्त रहते हैं, तो शिक्षकों का बिजी रहने से भी चुनाव उस दौरान कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर समय से पहले चुनाव होता है तो किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि इससे किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा, क्योंकि वक्त वैसे भी कम बचा है और अगर उससे भी कम वक्त होता है यानी फरवरी के से पहले अगर चुनाव होते हैं तो इससे किसको फायदा होगा, क्या तैयारियों का इतना मौका मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है उत्तर प्रदेश और बाकी पार्टियों के लिए भी। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। रत्नाकर सिंह भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजीव सिंह कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा परमवीर सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी इस पर जुड़ चुके हैं। मयूर का सबसे पहले रुख करते हैं। मयूर, बहुत सारी तो ठीक है, मयूर का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं रत्नाकर सिंह का, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नाकर जी, क्या लग रहा है अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो क्या बीजेपी को मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि तैयारियों का तो समय बहुत कम रहेगा फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव चाहे समय से पहले हो या चुनाव चाहे समय पे हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बूथ लेवल पे बूथ समितियां हमेशा से जो है वो सक्रिय रहती हैं और जनता के संपर्क में रहती हैं। चूंकि चुनाव आयोग ये निर्णय करेगा कि चुनाव जो है वो समय से पहले होगा या तय समय पे होगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन जब भी तय करेगा, निश्चित रूप से हम पूरी तरह से तैयार हैं। अपने कार्य योजनाओं के तहत जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो जनता जनहित में जो काम किए हैं उनके तहत जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा इस पे कोई ये नहीं है कि रत्नाकर जी, अभी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों की कहीं ना सूची चल रही है, कहीं अभी जातीय समीकरण सेट किया जा रहा है, कहीं अभी पूरी टीम को बदला जा रहा है। तो आपको लगता है कि अभी तो टीम में ही इतना बदलाव हो रहा है, तो इतना वक्त है और रेडी है बीजेपी पूरी तरह से? जहां तक रही बात संगठन की, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि संगठन में बदलाव की प्रक्रिया जो है यह एक निरंतर और समयानुसार होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो है हम लोगों को और अन्य लोगों को, सक्षम लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। तो निश्चित रूप से ये संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया है। लेकिन जो भी संगठन से जुड़ा है, पार्टी से जुड़ा है, वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं के ऊपर काम करता है, जनता के बीच के में संपर्क में रहता है। और जहां तक रही, देखिए मैं आपको बता दूं कि जातीय ठीक है चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2017 से उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, वो सारे कामों के बदौलत हम जनता के बीच में जाएंगे। जातियों के आधार पे ये चुनाव लड़ते हैं क्योंकि इनको जो एक फार्मूला बनाया है, उन फार्मूला, चूंकि वो तो कोई फार्मूले का कोई औचित्य नहीं है पीडीए का, लेकिन फिर भी ये जाति विशेष जो है ये जातियों का तो नहीं बोले, क्योंकि हमेशा देखा क्या है, जातियों पर तो चुनाव होता ही है, क्योंकि जो भी लिस्ट आती है उसमें समीकरण साफ तौर से दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संजीव सिंह जी, क्या कांग्रेस तैयार है? क्योंकि कांग्रेस की अभी कल जाकर तो बड़े मुश्किल से बैठक हुई है, उसमें भी कई ऐसे सहयोगी दल रहे हैं जो बैठक में शामिल भी नहीं हुए। और कांग्रेस की जो स्थिति उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत अच्छी नहीं रही है। क्या लग रहा है, कांग्रेस तैयार है अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो? नहीं, मुझे लगता है कि घिसी पिटी नैरेटिव पे बात आपके दर्शकों के सामने नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बात करिए कि अभी लोकसभा का चुनाव बीते अभी 2 साल हुए, क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की? 80 में 80 की बात करती थी और आपने देखा कि अगर ईमानदारी से चुनाव होते तो इंडिया गठबंधन 80 में 60 सीटें जीता होता।
ये सच्चाई उस उत्तर प्रदेश की जनता की देखिए है। संजीव जी, तो आप भी लगातार वही घिसी पिटी बात ना करें, इसलिए क्योंकि जब जहां अगर कांग्रेस जीत जाती है फिर वही रटा रटाया आपका भी वही जवाब होता है। आप कांग्रेस की मैं स्थिति एक चीज किससे, देखो, मेरे से मत सोचिए, मैं- किसी से भी पूछ लीजिए, आपको भी नहीं, खुद को एक पता है चीज- कि उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन में कैसे मतभेद था, वो सबको पता है। लिस्ट तक यहाँ पर सीटों को लेकर लास्ट तक या बात तो- नहीं समझ में आ रही थी। या तो आप बोल दीजिए तब मैं नहीं, बोलूं। आपने शुरुआत ही 10 ऐसी सेकंड करी, नहीं होता है। आपने शुरुआत नहीं, ऐसी करी, इसलिए मैंने बीच में आपको आप टोका है। अरे मैडम, आप एंकर हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 10 सेकंड नहीं होता, आप लोग लगती टोकने। एक भाजपा का पेशेंस प्रवक्ता में भी बोलेगा बहुत तो है, बोलिए आप। तो सुनेंगे। सुनिए पहले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी भी पंचायत के चुनाव साल भर से नहीं करा पाई, वो पंचायत का चुनाव टाल देती है। और टाल करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गांव से लेकर के शहर तक लगातार लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार उसके पराजय के कारण दिख रहे हैं। पंचायतों का चुनाव न करा पाना समय पे, इसकी सबसे बड़ी हार का कारण दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब रही बात उनके अंदर खाने में, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, कौन शहर अध्यक्ष बनेगा, वो तय करे। अभी इंडिया गठबंधन की एक सफल बैठक हुई। मैं इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मुद्दे पे हारी है। अगर हारती नहीं तो पंचायत के चुनाव टालने न पड़ते। दूसरी तरफ जातियों की बात कर रहे थे, अरे निषाद के नाम पे निषाद पार्टी इनकी, राजभर के नाम पे ओम प्रकाश राजभर की राजभर पार्टी इनकी, पटेल के नाम पे अनुप्रिया पटेल की पटेल पार्टी इनकी। ये लोग गुल खाए गुड़गुड़े से परहेज, ये स्थिति है। जातियों के नाम पे इनके दल बने हुए हैं, उनसे सहयोग लेते हैं और सिखाएंगे कांग्रेस पार्टी को। तो इसलिए मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि धर्म के नाम पे जो लोगों ने भगवान राम के नाम पे चंदा नहीं, अब तो दान पत्र का भी पैसा चुराया अयोध्या से। पूछिए इनसे, क्योंकि चंपत राय वही है ना वहां के जो राम मंदिर का सर्वे सर्वा है। तो नाम ही गुण को साबित कर देता है कि यथो नामो जो है तथो गुण है। चंपत राय ने ही उनके लोग आज अयोध्या में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो लोग भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है। और 27 के चुनाव में चाहे पहले हो जाए तो भी इनको स्वाद चखाएगी हार का। ठीक है, लेकिन लौटते हुए संजीव जी मुद्दे को मत भटकाइए, क्योंकि यहाँ चुनाव की बात हो रही है। लौटूंगी मैं आपके पास। एक बार मैं विशाल का सारा रुख कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ परमवीर सिंह जी। भी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल, अब सभी अपने अपने कयास ये लगा रहे हैं कि तैयार पूरी पार्टियां हैं भाई, कभी भी चुनाव हो जाए तैयार हैं सारी पार्टियां, सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। देखिए, जो समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं, जो अभी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनगणना की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो दूसरा फेज होगा उसमें और जो पहले फेज जब खत्म हो रहा है उसमें जो वक्त है उसी दौरान हो सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कराए जा सकें, और इसी को लेकर तैयारी भी की जाए। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कह सकता है कि समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही, खासतौर से जब पंचायत जो चुनाव टला, तो ऐसे में इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर तक जो है अधिसूचना जारी करके जनवरी तक जो है चुनाव करा दिए जाएं। चूंकि एक समय और प्रक्रिया जो है, चूंकि जनगणना में तमाम कर्मचारी लगाए जाएंगे तो ऐसे में कर्मचारियों की कमी होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर तमाम जो दल है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझना पड़ेगा वो ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो एनडीए के सहयोगी हैं, देखिए आज जैसे कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो सभी 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में रहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर देखिए अखिलेश यादव ने जो सीटों को लेकर जो बयान दिया है, और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कह सकता है कि कांग्रेस इसीलिए लगातार ये कोशिश कर रही है कि बसपा के साथ इसका जो है गठबंधन हो जाए। हालांकि देखिए, पीडीए जरूर समाजवादी पार्टी लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो है सीटें देने की स्थिति में है, ना कि ये कि वो कांग्रेस से सीटें ले। तो इसीलिए अगर 50-60 लौटियो में आपके पास आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब लेंगे हम संजीव से, लेकिन जरा रुक लेते हैं परमवीर सिंह का। परमवीर सिंह जी, कैसे देख रहे हैं, अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो क्या इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? क्या लग रहा है कि पार्टियां पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है? चुनाव है और सभी पार्टियों की चुनाव अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी चुनावी बैंक जो मीडिया बना रिपोर्ट आती रहती है सभी पार्टी के अंदर है। तो अगर चुनाव होगा तो या अगर बात में होता है तो मेरे पहले का हादसा होने वाला है, क्योंकि जनवरी में हो सकता है।
ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूं, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। रुक करती हूं मैं रत्नाकर जी का। रत्नाकर जी, जो संजीव जी ने आरोप लगाया, वो जो कह रहे हैं आप पंचायत चुनाव तो करा नहीं पा रहे हैं और आप जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, वो भी उन्होंने ये बात सही कही कि भाई आपकी सारी पार्टियां तो कहीं ओम प्रकाश राजभर हैं, कहीं निषाद हैं, सबको तो आप लेकर चल रहे हैं और उसके बाद उसी को लेकर फिर समीकरण बैठाते हैं। जो लिस्ट आती है, चाहे वो अध्यक्ष हो, सब जगह आप जाति के समीकरण की बात करते हैं, इसमें नो डाउट है, इसमें आप इसको इनकार नहीं कर सकते, भले आप अभी कह रहे हो। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लौटती हूं। पंचायत चुनाव को लेकर आंकड़ा जुटाया जाएगा, इस वक्त की खबर आ रही है। प्रमुख सचिव निदेशक पंचायती राज को निर्देश है, इस वक्त की बड़ी खबर। स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन करेगा आयोग। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और लखनऊ से खबर, ओबीसी आयोग करेगा सभी जिलों का दौरा और पंचायत चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं वो जुटाए जाएंगे। प्रमुख सचिव निदेशक पंचायती राज को निर्देश है। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, क्या जानकारी? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जो आयोग गठित किया गया है वो अब दौरे जो है तेज करेगा, चूंकि जो रिपोर्ट है वो आयोग को जल्द से जल्द देनी है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, चूंकि देखिए कार्यकाल जरूर 6 महीने का आयोग का किया गया है, लेकिन जल्द से जल्द जो है इसकी जो है प्रक्रिया जो है पूरी करनी है, इसीलिए आयोग का गठन किया गया है और वो आयोग जल्द से जल्द दौरे करके जिलों में जो एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट है वो जो है तैयार करेगा। जी ठीक है, लौटते आपके पास। रत्नाकर जी, बात जो कर रहे थे पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे, संजीव जी यही कह रहे थे कि अब आप पंचायत चुनाव तो करा नहीं पा रहे थे, उसी का जवाब दें। देखिए, संजीव भाई को ये पता होना चाहिए, चूंकि ये अधिकृत प्रवक्ता है भारतीय कांग्रेस पार्टी के, तो मैं इनसे ये चीज कहना चाहूंगा कि इनको बोलने से पहले ये समझना चाहिए कि राज्यों में चुनाव या देश में चुनाव या पंचायत चुनाव, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव कराना जो है वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है और चुनाव आयोग जो है वो सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार ही चुनाव को जो है वह डेट तय कर सकता है। ये उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना ये बिल्कुल बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, सरकार वहां पे चुनाव जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगी, जब भी कहेगी चुनाव की तारीखों का घोषणा करेगी, हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हर तरह से हम सक्षम है और चुनाव के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी बात ये मैं आना चाहूंगा, अभी ये इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी ये होती तो हम ये होते। मैं इनको बता दूं, जनता को मूर्ख मत समझिए। जनता जानती है कि आप किस तरह से यहाँ पे मंच में बैठकर एकता की बात करते हैं और जब चुनाव में जाते हैं तो वहां पे किस तरह से आप अपने ही सहयोगियों को कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेफ्ट के साथ आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं और जब केरल की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, सीपीआई जो है वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, जनता सब देखती है और सब जानती है। और रही बात यहाँ तक जातीयता की, और तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि आप उसी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं जहां पे परसों ही अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसे इनामी अपराधी जो हत्या का आरोपी है और मर्डर किया है और पूरा लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पे देखा उसको, जब उसका पुलिस एनकाउंटर करती है तो उसके सिंपैथी में उसके परिवार वालों से मिलना और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना, प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी करना, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि चाहे माफिया हो, चाहे बदमाश हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो अपराध करता है और मारा जाता है तो आप जाति संजीव जी दे जवाब। हम तो विकास के नाम पे राजनीति करते हैं और व्यवस्था के नाम पे हम लोगों को। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, मुझे 2 चंद लाइनों में मुझे इनकी बात करनी, अदम गोंडवी साहब की लाइनें पर्याप्त है भाजपा के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश शासन के लिए कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और वादे किताबी हैं। जितनी बातें कर रहे हैं, 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान होते हैं गांव में। एक बड़ी संख्या देख करके आप 6 महीने ग्राम प्रधान का चुनाव टाल देते हो। जुलाई में आपके ब्लॉक प्रमुख जो लगभग 800 ब्लॉक आते उत्तर प्रदेश में, जिला पंचायत अध्यक्षों का, उनके बारे में क्या रहा है? इसलिए कि ये वोट बैंक की राजनीति को देखते हो ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करा पाए। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की माली हालत है, ये स्थिति है कि रोजगार के मामले में बात करूं तो सरकार कांटा फिस है। भ्रष्टाचार के बारे में हमने भी गिनाया कि जो लोग भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं, इनसे ज्यादा सदाचार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तीसरी बात कि दलितों को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ तक लगातार हमले हुए हैं और इनकी सरकार में एनसीआर भी क्या करे? ठीक है,
दलितों से लेकर के महिलाओं से लेकर के, तो हर तरफ ये सरकार फेल है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल फेल ठीक है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है। मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।